बीकानेर के पांचू से बड़ी खबर है। एसीबी ने पटवारी और दलाल को ट्रैप किया है। पटवारी अंबालाल मीणा और दलाल श्रीराम ट्रैप हुए हैं। 4,000 की रिश्वत लेते पटवारी और दलाल को ट्रैप किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवादी से भूमि मुआवजे की एवज में रिश्वत ली थी और पांचू क्षेत्र में तैनात है पटवारी अंबालाल मीणा। बीकानेर के पांचू से ये जानकारी। एसीबी ने पटवारी और दलाल को ट्रैप कर लिया है। पटवारी अंबालाल मीणा और दलाल श्रीराम ट्रैप हुए हैं। 4,000 की रिश्वत लेते पटवारी और दलाल को ट्रैप किया गया है। जानकारी ये मिली है कि परिवादी से भूमि मुआवजे की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। पांचू क्षेत्र में तैनात है पटवारी अंबालाल मीणा। संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, परिवादी से भूमि मुआवजे की एवज में रिश्वत और बड़ी कार्रवाई, ट्रैप किया गया, क्या पूरा मामला रहा? देखिए, ये जो पटवारी हैं पांचू क्षेत्र में तैनात हैं और इन्हें जो आज 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने जो है गिरफ्तार किया है। और उसके साथ साथ एक इनका दलाल है श्रीराम, जिसका नाम बताया जा रहा है। दोनों को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है और ये पूरी कार्रवाई अभी पांचू में चल रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है, ये जो पटवारी है इस पर पहले भी जो है जल योजना के तहत भी कोई घोटाला करने का मामला भी बताया जा रहा है। अभी फिलहाल जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं आशीष कुमार, वो मौके पर मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी तो विक्रम, इससे पहले भी क्या इन दोनों ने रिश्वत लेने की जो है कोशिश की थी, ऐसा कोई मामला रहा है? जी, पहले जो रिश्वत की बात तो नहीं सामने आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो पटवारी है ये पूर्व में जो है हर घर नल योजना जो है उसके अंदर इसे दोषी पाया गया था। और अब जो है एक परिवादी है जिसके खेत में कोई बिजली की जो पोल लगते हैं लाइंस के लिए, उसका कोई मुआवजा देना था। उसी की एवज में जो है इसने ये रुपए की मांग की थी कि अगर मुआवजा लेना है तो 4,000 रुपए दो। और आज 4,000 रुपए की जब रिश्वत यहाँ दी जा रही थी तो एसीबी ने जो है बड़ा एक्शन दिखाया है और पटवारी के साथ इसके दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। जी, परिवादी से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? उसने क्या कहा है पूरे मामले को लेकर के? देखिए, परिवादी ने एसीबी के यहाँ एडिशनल एसपी जो हैं आशीष कुमार, उन्हें एक शिकायत दी थी और इस शिकायत का जो है सत्यापन कराने के बाद आज ये पूरी रचना एसीबी की तरफ से की गई और जो पांचू मुख्यालय है वहां पर ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। और बीकानेर से जो टीम है वो पांचू में अभी पहुंची हुई है। फिलहाल जो है ट्रैप की पूरी कार्रवाई की जा रही है। परिवादी ने के जो सूचना थी उसकी पुष्टि होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर आई है विक्रम, जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जब टीम वहां पर पहुंची है तो बड़ी कार्रवाई की गई है। हम कह सकते हैं कि अब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं विक्रम। बिल्कुल, ये जो ट्रैप की कार्रवाई जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ये और भी जांच होगी और इनकी संपत्तियों की जब जांच होगी तो और भी खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि पहले से जो ये पटवारी हैं इन पर आरोप हैं इस तरह के इन्होंने कई योजनाओं में गड़बड़ की हुई है। तो अब एसीबी की टीम जो है वो पूरी तह तक जाएगी और इन्होंने क्या कुछ किया है उसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। जी ठीक है विक्रम, ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरीके से जैसे ही टीम को पता चला तो टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है विक्रम। क्योंकि एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इनपुट मिले होंगे पहले, जो है इससे पहले भी इस तरीके के मामले रहे होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की होगी, पूरी जानकारी उनके पास रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो पांचू क्षेत्र है यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 ने एक बड़ा खुलासा किया था कि यहाँ पर जो पंचायत समिति है उसके अंदर भी जो है लाखों रुपए का घोटाला जब भी सामने आया है। और इसकी शिकायत जो है वीडियो द्वारा जिला परिषद के सीओ सोहन लाल जो हैं, आईएएस सोहन लाल, उन्हें की गई है और उस पर भी एक जांच करवाई जा रही है। यहाँ खाते से करोड़ों रुपए की जो है हेरा फेरी का ये मामला है और जो ये पटवारी हैं उनके ऊपर पहले से ही आरोप इस तरह के लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनपुट था एक एसीबी के पास और फिर ये परिवादी जो है वो एसीपी के पास गया और उसके बाद ये सत्यापन करवाया गया कि क्या ये पटवारी जो है वो इससे डिमांड कर रहा है। उसके बाद ही आज ये पूरी कार्रवाई की जो रखी गई है। और उसके बड़ी बाद जो कार्रवाई मौके हुई, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं बीकानेर में भी 3 पद यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है।
ये पद यात्रा एक शहर और एक देहात के साथ अनूपगढ़ में निकाली जाएगी और उसके बाद जिले से 2 कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा जो सरदार पटेल के गांव से केवड़िया तक पद यात्रा लेकर के जाएंगे। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज 18 से बातचीत की है, सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती अवसर है और भाजपा जो है इस अवसर पर यूनिटी मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हीं से जानते हैं जी सर किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, सरदार पटेल साहब ने जो काम किया इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उसको याद करने का ये अवसर है। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती और इस अवसर पर भारत सरकार ने ये तय किया है कि सभी वर्गों को जोड़ करके, सभी सामाजिक नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक कार्यक्रम करें जिसमें सरदार पटेल साहब ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो ऐसा काम किया जिससे भारत एक बना, अब श्रेष्ठ बन रहा है, तो उसमें सरदार पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को याद करने का ये अवसर है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। 1947 देश आजाद हुआ, देश 2 भागों में बंटा, एक का नाम भारत, दूसरे का नाम पाकिस्तान। ये अंग्रेज अपने एक आदेश में ये करके गए। उसी में एक आदेश निकाल के गए कि यहाँ 562 देशी रियासत है। उन रियासतों को उन्होंने कहा कि वो चाहें तो भारत में मिल सकती है, चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती है और चाहें तो स्वतंत्र रह सकती है। कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा जी। भारत पाकिस्तान 2 भागों में विभाजन होना, जनसंख्या की अदला बदली होना, मारकाट मची हुई होना, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार का वातावरण होना, उस पीरियड में सरदार पटेल साहब ने कितना बड़ा काम किया होगा जी। वो आज भावी पीढ़ी को पता चले कि सरदार साहब का व्यक्तित्व कितना महान था। 562 देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो उन्होंने पूरी की। इसलिए उनको याद करके और आगे हम प्रण लेंगे कि हम भारत को आगे भी एक रखेंगे और श्रेष्ठ बनाएंगे। देखिए, ये तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिनका साफ कहना है कि अगर खरीद में कोई घोटाला हुआ है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और वहीं अंता उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी मुख्यालय से गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने चुनाव प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंता प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार प्रसार के लिए इन गाड़ियों को रवाना किया गया है। देखिए, हमारा माहौल अंता विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें बहुत अच्छा है। हमारा जो उम्मीदवार है वो घर घर संपर्क कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हैं वहाँ पर। आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय दुष्यंत सिंह जी और हमारी टीम के समस्त पदाधिकारी, जो चाहे आदरणीय जोगाराम जी पटेल, हमारे कृपलानी जी, वहाँ पर सुरेश धाकड़ जी, नरेंद्र नागर जी और सारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, हमारे वहाँ पर और भी जो सारे विधायक हैं वो सभी उसमें लगे हैं, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। खबर 12 से है, जहां मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC 12 ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। समिति ने लगभग 30 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सहायक निदेशक एवं MCMC प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव अवधि में सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, पोस्ट और वीडियो के माध्यम से उम्मीदवारों को बढ़ावा देने या विरोध करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनकी जांच के बाद संबंधित अकाउंट धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। शर्मा ने ये कहा कि बिना प्रमाण या अनुमति के किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री साझा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। मीडिया की है। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अंता में
काफ़ी संख्या में कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बाहर से भी आए हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं। इन सभी के जो भी इन्होंने टेलीकास्ट किया है और जो भी उन्होंने अभी तक पोस्ट किए हैं, इन सभी की जांच जारी है और कुछ यूट्यूबर्स को हमने अपने स्तर पर नोटिस भी दिए हैं और उनकी समझाइश भी की है कि इस प्रकार की वो ना चलाएं। इसके साथ ही प्रत्याशियों से भी हमने बात की है कि यदि किसी प्रकार का कोई करार इन्होंने किया है तो उन सभी ने अपनी। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, बेडच नदी में बह करके शव आया है। कोतवाली पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया है। सिविल डिफेंस की टीम शव निकालने की तमाम कोशिश कर रही है। नदी में बहते पानी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त चित्तौड़गढ़ से, जहां पर बेडच नदी में बह करके शव आया है। कोतवाली पुलिस सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया है। सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। शव निकालने की कोशिश की जा रही है। नदी में बहते पानी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसका शव यहाँ कैसे पहुंचा। बड़ी खबर इस वक्त चित्तौड़गढ़ से, बेडच नदी में बह करके शव मिला है। कोतवाली पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया है। टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। शव निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है, गोपाष्टमी पर शहर कांग्रेस का उपवास। पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित कई नेता मौजूद रहे। गोचर भूमि बचाने को लेकर के उपवास हो रहा। पूर्व मंत्री कल्ला ने कहा, सरकार एक तरफ घुसवर्धन की बात करती है, दूसरी तरफ 40,000 हेक्टेयर गोचर को गलत म्यूटेशन कर रही है, जबकि गोचर भूमि दानदाताओं ने दी हुई है। जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा, कांग्रेस आज एक दिन का उपवास कर रही है, लेकिन गोचर बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। के द्वारा गोचर भूमि जो दानदाताओं के द्वारा बंसीलाल राठी ने 10,000 रुपये, गांधी के 11,000 रुपये एकड़ रियासत काल में खरीद कर गोचर के लिए दान में दी। तमाम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज गोअष्टमी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराने के लिए गोचर में लेके गए। मैं ये समझता हूँ कि जो बीकानेर सहित जो गोचर भूमि को सरकार हड़पने का काम कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सटिया गए हैं, उनकी बुद्धि बोखरा गई है, क्योंकि ये 25 से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। इसलिए गोअष्टमी का उनका महत्व, गाय का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। जालोर के साचोर से बड़ी खबर है, बीजेपी नेता हरीश त्रिवेदी की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। प्रशासन से सहमति के बाद भूख हड़ताल खत्म किया है। तहसीलदार ने जूस पिला करके भूख हड़ताल खत्म करवाई है। तहसीलदार ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। भाजपा नेता ने आश्वासन के बाद भूख हड़ताल तोड़ी है। कई मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे थे हरीश त्रिवेदी। तो पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हरीश त्रिवेदी बैठे हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जालोर के साचोर से ये जानकारी है, बीजेपी नेता हरीश त्रिवेदी की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। प्रशासन से सहमति के बाद भूख हड़ताल खत्म किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाशंकर, भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ साचोर नगर पालिका के बाहर पिछले 4 दिन से जो यहाँ भाजपा नेता एवं शहरी निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जो हरीश त्रिवेदी यहाँ पे बैठे हुए थे, आज चौथा दिन का उनका, और उनके स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ रही थी। और उसको देखते हुए यहाँ पे जो प्रशासन है वो यहाँ पे पहुंचा था उनको ले जाने के लिए। साथ में एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह भी साथ में थे। लेकिन वहीं पे एक बार जब वहाँ प्रशासन पहुंचा और उनको उठाने के लिए, तो एक बार गहमा गहमी भी होने की स्थिति बनी, एक बार हॉट टॉक भी हुई। लेकिन कुछ वहाँ पे मौजूद लोग जो उपस्थित थे, उनकी समझाइश के बाद फिर बात बनती नजर आई। उन्होंने आपस में बिठाया और जो उनकी समस्याएं थी, जो वहाँ शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के और नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के जो, और वहाँ पे अधिशासी अधिकारी जो लगे हुए हैं, उनके द्वारा ऊपर काफी आरोप, जो गंभीर आरोप लगे हैं, और उनके द्वारा जो टेंडरों में भारी भ्रष्टाचार किया गया, उसको लेकर के जब उनकी सुनवाई हुई, तो उसके बाद में काफी संतुष्ट नजर आए। तहसीलदार उनको पूरी जांच का आश्वासन दिया और उसके बाद में वहां पे जो है उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो है वो जूस पिला करके तोड़ी गई। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, 2 नाबालिग बेटियां लापता हो गई है। छतरपुरा इलाके से ये दोनों नाबालिग गायब हुई। आपको बता दें कि दोनों नाबालिग सहेलियां एक साथ लापता हुई और परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी। विज्ञाननगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको कोटा से बता रहे हैं। 2 नाबालिग बेटियां जो है वो लापता हो गई हैं। छतरपुरा इलाके से ये दोनों नाबालिग गायब हुई थी। दोनों नाबालिग सहेलियां एक साथ लापता हो गई हैं। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। विज्ञान नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छतरपुरा इलाके से दोनों नाबालिग गायब हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त कोटा से, जहां पर पुलिस को सूचना दे दी गई है। दोनों नाबालिग सहेलियां एक साथ लापता हुई हैं। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। विज्ञान नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विज्ञान नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 नाबालिग बेटियां लापता हो गई हैं। छतरपुरा इलाके से दोनों नाबालिग गायब हुई हैं। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों नाबालिग सहेलियां एक साथ लापता हुई हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस अब जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी जांच में कोई जानकारी कुछ पता चल पाया है? कहाँ हैं ये दोनों नाबालिग? देखिए, परिजन फिलहाल जो है विज्ञान नगर थाने पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है। अभी जो था वहाँ थाने परिसर में ही मौजूद है। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों सहेलियां है और क्योंकि नाबालिग है इसलिए पुलिस पूरी तरह से तत्परता से काम कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ अब तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई। विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छतरपुरा इलाके से एक साथ 2 नाबालिग जब बालिकाएं लापता होने की सूचना मिलने के बाद यूं कहा जा सकता है कि हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर कहाँ गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। फिलहाल इस मामले में कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि परिजनों की सूचना के बाद पुलिस जरूर अलर्ट हुई है। विज्ञान नगर थाना पुलिस का कहना है कि अभी रिपोर्ट जैसे ही दर्ज करवाई उसके बाद में अलर्ट जरूर हुई है और आसपास के सीसीटीवी के साथ साथ तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं कि ये बालिका कहाँ गई है, लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोनों बालिकाएं पढ़ाई नहीं करती और दोनों सहेलियां होने के साथ साथ पड़ोसी थी और एक साथ लापता हुई है। और नाबालिग जांच का विषय भी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।